नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित खत्री और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है स्टडी विद रोहित खत्री पर। मैं आपके लिए लेके आया हूं पूरे अगस्त के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एक ही वीडियो में। तो पूरा वीडियो देखें और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाएं और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले रिवाइज करेंगे अगस्त के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट डेज को। अगस्त कंप्लीट हो गया तो सारे इंपॉर्टेंट डेज मैं आपको एक बार में ही रिवाइज करा देता हूं। जैसे कि पहला इंपॉर्टेंट डे था अगस्त में वर्ल्ड लंग कैंसर डे। 1 अगस्त को वर्ल्ड वाइड वेब डे भी था, WWW जो हम आजकल जानते हैं। वेब एड्रेस डालने से पहले हम WWW लिखते हैं, तो वो 1 अगस्त को उसका डे था। 6 अगस्त को था हिरोशिमा डे। हिरोशिमा पर बम गिराया गया था, न्यूक्लियर बम अमेरिका द्वारा। जापान का शहर है हिरोशिमा, ये भी आप याद रखें। 1 से 7 अगस्त तक पूरे वीक में था वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। 7 अगस्त को था नेशनल हैंडलूम डे, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। 9 अगस्त को था नागासाकी डे। नागासाकी पर 9 अगस्त में 1945 में अमेरिका ने बम गिराया था, न्यूक्लियर बम। दुनिया के इतिहास में दो ही आज तक न्यूक्लियर बम गिराए गए हैं, दोनों जापान पे गिराए गए हैं और दूसरा नागासाकी पे गिराया गया था। 9 अगस्त को इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजीनियस पीपल भी था, जिसको कि इंटरनेशनल ट्राइबल पीपल डे बोलते हैं, वो भी बोला जाता है। 10 अगस्त को वर्ल्ड लायन डे था। 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे और 12 अगस्त को वर्ल्ड एलिफेंट डे भी था। 13 अगस्त को था वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे। 15 अगस्त को आप सभी जानते हैं स्वतंत्रता दिवस था, इंडिपेंडेंस डे था भारत में। 19 अगस्त को था वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। 30 अगस्त को था वर्ल्ड मॉस्किटो डे। उसके बाद 20 अगस्त को सद्भावना दिवस भी था। सद्भावना दिवस क्योंकि 20 अगस्त को हमारे पूर्व राष्ट्र प्रधानमंत्री राजीव गांधी का जन्म दिवस आता है। 23 अगस्त को था इंटरनेशनल डे फॉर द रिमेम्बरेंस ऑफ द स्लेव ट्रेड एंड इट्स अबोलिशन, दास प्रथा को याद करने का दिन और उसको जो है उसका उन्मूलन करने का दिन था 23 अगस्त को। 23 अगस्त को इसरो डे भी मनाते हैं क्योंकि 23 अगस्त को ही इसरो की फॉर्मेशन हुई थी। 26 अगस्त को वुमेन्स इक्वालिटी डे, महिला समानता दिवस जो है 26 अगस्त को मनाया जाता है क्योंकि 26 अगस्त 1920 में अमेरिका में पहली बार महिलाओं को वोटिंग राइट्स मिले थे। 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे, 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है क्योंकि हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन 29 अगस्त को ही आता है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन, किस देश ने लॉन्च से ठीक 30 मिनट पहले अपना चंद्रमा मिशन निलंबित कर दिया? विच कंट्री हैज अबंडन इट्स मून मिशन जस्ट 30 मिनट बिफोर इट्स लॉन्चिंग? तो जापान की एजेंसी जाक्सा ने अपना मिशन जो है तेज हवाओं के डर से ठीक 30 मिनट पहले उसको रोक दिया। जापान की लोकेशन भी आप मैप में जरूर देख ले, जापान का झंडा, जापान की लोकेशन, ये सभी आप इस मैप से देख सकते हैं। 2023 में कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? हाउ मेनी टीचर्स विल बी अवॉर्डेड द नेशनल टीचर अवार्ड इन 2023? तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस होता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में। तो उस दिन 50 टीचर्स को राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड मिलेगा। कैंडी एसाला परहेरा त्योहार किस देश में मनाया? तो विच कंट्री सेलिब्रेटेड कैंडी एसाला परहेरा फेस्टिवल? ये फेस्टिवल जो है श्रीलंका ने मनाया। भगवान बुद्ध के दांत का अवशेष जो है श्रीलंका के एक मंदिर में रखा हुआ है, जो जगह है कैंडी वहां पर, तो उसको ही सेलिब्रेट करते हैं श्रीलंका में इस त्योहार के जरिए, कैंडी एसाला परहेरा त्योहार। कैंडी एसाला परहेरा त्योहार जो है फेस्टिवल ऑफ टूथ के नाम से भी जाना जाता है। जुलाई और अगस्त में कैंडी जो श्रीलंका में एक जगह है, ऐतिहासिक जुलूस प्रतिवर्ष बुद्ध के पवित्र दांत अवशेष को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित किया जाता है। फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ से प्रतिबंध हटाया? फीफा लिफ्टेड बैन फ्रॉम विच कंट्रीज फुटबॉल फेडरेशन? तो फीफा ने श्रीलंका से ही ये बैन हटाया है। 21 जनवरी को इसी साल फीफा ने श्रीलंका पर बैन लगाया था, जिसको अब हटा लिया है। श्रीलंका की लोकेशन भी आप मैप में जरूर देख लें। भारत के किस पूर्व सीजीआई को अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता पैनल के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है?
which former CGI of India has been appointed as member of International Mediation Panel? तो भारत के पूर्व CGI NV रमन्ना, नुथलापट्टी वेंकटा रमन्ना, इनको जो है इंटरनेशनल मीडिएशन पैनल जो सिंगापुर में है वहां पर इनको एज ए मेंबर अपॉइंट किया गया है। एनवी रमन्ना की इमेज। युद्धपोत INS महेंद्रगिरी का उद्घाटन कहां से होगा? फ्रॉम वेयर विल द वारशिप INS महेंद्रगिरी बी इनॉग्रेटेड? तो महेंद्रगिरी का इनॉग्रेशन हो गया है और ये हुआ है मुंबई में। मुंबई में इसका इनॉग्रेशन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की वाइफ ने किया है। प्रोजेक्ट 17A के तहत ये बनाया गया था। प्रोजेक्ट 17A के तहत 7 युद्धपोत बनाने थे और ये आखिरी युद्धपोत था। तो सभी युद्धपोतों के नाम और उनकी इनॉग्रेशन की डेट मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले नीलगिरी जो कि 2019 में हुआ, हिमगिरी 2020 में हुआ, उदयगिरी 2022 में, दूनागिरी भी 2022 में, तारागिरी भी 2022 में और विंध्यागिरी और महेंद्रगिरी अभी 2023 में। विंध्यागिरी जो है इसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया था। और इसमें एक और खास बात है कि ये जो 7 युद्धपोत है इसमें से 4 तो मुंबई में लॉन्च हुए हैं, 3 जो है कलकत्ता में लॉन्च हुए हैं। कलकत्ता में कौन कौन से लॉन्च हुए हैं? जो दूसरे नंबर का है, चौथे नंबर का और छठे नंबर का, ये कलकत्ता में लॉन्च हुए हैं और बाकी चारों मुंबई में लॉन्च हुए हैं। किसने 5S एशिया हॉकी चैंपियनशिप जीती? हु वोन द 5S एशियन हॉकी चैंपियनशिप? तो भारत ने, भारतीय महिला हॉकी टीम ने थाईलैंड की महिला हॉकी टीम को हरा के 5S महिला हॉकी खिताब जीता है। और इसी के साथ FIH का जो हॉकी वर्ल्ड कप होगा विमेंस का ओमान में, उसके लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। इसरो मिशन आदित्य L1 कहां से लॉन्च किया गया? फ्रॉम वेयर विल इसरो मिशन आदित्य L1 बी लॉन्च? तो इसका ये लॉन्च हो गया है और ये लॉन्च किया गया है सतीश धवन स्पेस सेंटर आंध्र प्रदेश में, श्रीहरिकोटा में जो है सतीश धवन स्पेस सेंटर, वहां से इसको लॉन्च किया गया है। पाकिस्तान में नए भारतीय उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू इंडियन हाई कमिश्नर टू पाकिस्तान? तो गीतिका श्रीवास्तव को अपॉइंट किया गया है पाकिस्तान में इंडिया के हाई कमिश्नर के रूप में और ये M सुरेश कुमार की जगह लेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने NTR राव की स्मृति में एक स्मारक सिक्का जारी किया, वो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? President Draupadi Murmu released a commemorative coin in memory of NTR Rao, who was the former chief minister of which state? तो ये NTR राव जो है आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे। 1983 से लेकर 1995 तक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इन्होंने 1982 में TDP पार्टी का जो गठन किया था, तेलुगु दसम पार्टी का। ये है वो सिक्का जो लॉन्च किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। 2023 में कौन सी कंपनी भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी बनी? विच कंपनी बिकेम द फर्स्ट यूनिकॉर्न कंपनी ऑफ इंडिया इन 2023? तो जेप्टो बनी है भारत की इस साल की पहली यूनिकॉर्न कंपनी। यूनिकॉर्न कंपनी बनने के लिए आपका वैल्यूएशन जो है कंपनी का $1 अरब से ज्यादा होना चाहिए, जो जेप्टो का हो गया है। कौन BCCI का नया टाइटल स्पॉन्सर बन गया है? हु हैज बिकेम द न्यू टाइटल स्पॉन्सर ऑफ BCCI? तो BCCI का नया टाइटल स्पॉन्सर बन गया है IDFC फर्स्ट बैंक। अगले 3 साल तक जो भी BCCI के भारत में इंटरनेशनल, डोमेस्टिक या किसी भी प्रकार के मैच होंगे, उनकी टाइटल स्पॉन्सरशिप IDFC बैंक के पास रहेगी। जयंत महापात्र जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से थे? जयंत महापात्रा हु डाइड रिसेंटली वाज फ्रॉम विच फील्ड? तो ये पोएट थे जयंत महापात्रा और इन्होंने पद्मश्री भी जीता था और इंग्लिश पोएम के लिए भारत की तरफ से पहला साहित्य पुरस्कार इन्होंने ही जीता था। मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन कहां किया जाएगा? वेयर विल मिस वर्ल्ड 2023 बी हेल्ड? तो मिस वर्ल्ड 2023 जो है वो भारत में होगा, भारत के श्रीनगर में होगा। और भारत में इससे पहले 27 साल पहले 1996 में ये प्रतियोगिता भारत में हुई थी, ये भी आप याद रखें। और भारत में ने जो है 6 बार मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है। और अभी मैं आपको कुछ मिस वर्ल्ड
के खिताब आपको बता देता हूं। जैसे पहला जो खिताब है किकी हकानसन ने जीता था 1951 में। 1951 में ही ये प्रतियोगिता स्टार्ट हुई थी। ऐश्वर्या राय ने 1994 में जीता। डायना हेडन इंडियन 1997 में जीता। युक्ति मुखी इंडियन 1999 में। प्रियंका चोपड़ा 2000। मानुषी छिल्लर आखिरी अवार्ड जो है 2017 में जीता। और अभी जो करंट डिफेंडिंग चैंपियन है तो वो है कैरोलिना बिलावस्का। कैरोलिना बिलावस्का जो है पोलैंड की नागरिक है। कौन मिस अर्थ इंडिया 2023 बन गई है? हु हैज बिकेम मिस अर्थ इंडिया 2023? तो ये बनी है प्रियांश सेन। और ये टूर्नामेंट आयोजित हुआ था दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के अंदर। प्रियांश सेन की इमेज भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये है प्रियांश सेन। नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? विच मेडल डिड नीरज चोपड़ा वोन एट वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप? तो इसमें नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है, ये आप सभी जानते ही हैं। और ये चैंपियनशिप कहां हो रही है? वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप बुडापेस्ट, जो कि हंगरी की कैपिटल है। और इतने मीटर का थ्रो किया है नीरज चोपड़ा ने 88.17 मीटर का गोल्ड मेडल जीतने के लिए। यह है नीरज चोपड़ा की इमेज। उसके अलावा जो सिल्वर मेडल है वो पाकिस्तान के अरशद नदीम ने जीता, जिन्होंने 87.82 मीटर का थ्रो किया। और ब्रॉन्ज मेडल जो है चेक रिपब्लिक के याकूब वेल्डिज ने जीता, जिन्होंने 86.67 मीटर का थ्रो किया। इस बार टॉप 12 में इंडिया के 3 खिलाड़ी थे, जिसमें किशोर दीना भी थे जो कि 5वें स्थान पर आए, और डीपी मनु जो कि 6ठे स्थान पर आए। एच एस प्रणॉय ने BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीता? विच मेडल डिड एच एस प्रणॉय क्लिंच्ड एट BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप? तो इसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और यहाँ पे जो है सिंगल्स में BWF के सिंगल्स में मेडल जीतने वाले ये भारत के मात्र 5वें खिलाड़ी बने हैं। 5 जो है उनका नाम मैं आपको बता देता हूं। सबसे जो अच्छा मेडल है, सिल्वर मेडल, वो जीता है कादम्बी श्रीकांत ने। उसके बाद ब्रॉन्ज जीते हैं 4 लक्ष्य सेन, बी साई प्रणीत, प्रकाश पादुकोण और एच एस प्रणॉय। एच एस प्रणॉय की इमेज भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये है एच एस प्रणॉय। डच ग्रैंड प्रिक्स 2023 कौन जीता? हु वोन डच ग्रैंड प्रिक्स 2023? तो ये जीते हैं मैक्स वर्स्पन, जो रेडबुल के ड्राइवर है। इस साल होने वाली ऑलमोस्ट सभी ग्रैंड प्रिक्स इन्होंने ही जीती है। ई गवर्नेंस के लिए किस योजना ने राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? विच स्कीम हैज वोन नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस? तो ई गवर्नेंस के लिए स्वामित्व जो पंचायत द्वारा स्कीम लागू की गई थी उसने ये अवार्ड जीता है। ई गवर्नेंस के लिए 2023 का अवार्ड। भारत और कौन सा देश ब्राइट स्टार 23 एक्सरसाइज में भाग ले रहा है? इंडिया एंड विच कंट्री इज टेकिंग पार्ट इन ब्राइट स्टार 23 एक्सरसाइज? तो इसमें इंडिया और इजिप्ट ने भाग लिया है। इंडिया और इजिप्ट के अलावा इसमें बहुत सारे देश हैं, लेकिन इंडिया ने पहली बार इसमें भाग लिया है, इसलिए ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इजिप्ट की लोकेशन भी आप मैप में जरूर देख ले, अफ्रीकन कंट्री है और यहाँ पड़ती है इजिप्ट। इसके ऊपर आप देखिए मेडिटेरियन सी है और यहाँ नीचे है रेड सी। इन दोनों की लोकेशन में आप जरूर देख लें, कई बार एग्जाम्स में पूंछ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इमर्सन मनागनवा को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? इमर्सन मनागनवा हैज बीन इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो ये चुने गए हैं जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट। जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट चुने गए हैं। तो जिम्बाब्वे की लोकेशन भी आप जरूर देख लें मैप में, अफ्रीकन कंट्री है और इनके बगल में बोत्सवाना है, जाम्बिया है, मोजाम्बिक्यू और नीचे साउथ अफ्रीका है। इसका फ्लैग भी इसमें दिखाया गया है। ये सब आप जो है एक बार देख लें। ने सीमलेस M40 AI प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? विच हु लॉन्च्ड सीमलेस M40 AI प्लेटफॉर्म? तो ये प्लेटफॉर्म जो है मेटा ने इसको लॉन्च किया है। ये जो है करीब करीब 100 भाषाओं को जो है ट्रांसलेट कर सकता है, तो इसीलिए इसको लॉन्च किया है। भारतीय नौसेना किस देश के साथ ओस इंडेक्स 2023 अभ्यास में भाग ले रही है? विद विच कंट्री इंडियन नेवी पार्टिसिपेट इन ओस इंडेक्स 2023 एक्सरसाइज? तो इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में इसमें भाग लिया है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये एक्सरसाइज चल रही है अभी।
ने आईबीएसए वर्ल्ड गेम्स 2023 में क्रिकेट में गोल्ड जीता? हु वॉन गोल्ड इन आईबीएसए वर्ल्ड गेम्स 2023 इन क्रिकेट? इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन में भारतीय महिला ब्लाइंड टीम थी जो उसने गोल्ड जीता इसमें, ऑस्ट्रेलिया को हरा के। और पहली बार इन इवेंट्स में ब्लाइंड वुमेन क्रिकेट को जोड़ा गया था। और ये अभी होस्ट जो है इंग्लैंड के बर्मिंघम में हो रहा है, ये भी आप याद रखें। पीएम मोदी ने ग्रीस के नेताओं को कौन से लेख उपहार दिए? विच आर्टिकल्स डिड पीएम मोदी गिफ्टेड टू ग्रीस लीडर्स? तो पीएम मोदी ने ग्रीस के लीडर्स को ये तीनों के तीनों आर्टिकल दिए, जिसमें मेघालय सोल है, डोकरा 8 है और बिदरी वर्क वास है। पीएम मोदी ने ग्रीस के जो पीएम थे उनको तो मेघालय की संस्कृति बताने वाला जो सोल है वो दिया, और उसके अलावा उन्होंने छत्तीसगढ़ में बनाई गई डोकरा आर्ट भी दी। वहीं उनके राष्ट्रपति को जो बिदरी बिद्री फूलदान है वो उनको दिया, उनके राष्ट्रपति को। इन तीनों आर्टिकल्स की इमेज में आपको दिखा देता हूं। ये है मेघालयन सोल, ये है डोकरा आर्ट छत्तीसगढ़ की, और ये है बिद्री जो वास है, फूलदान है, और ये तेलंगाना में काफी प्रसिद्ध है। देश ने अपना क्रू 7 मिशन लॉन्च किया? विच कंट्री हैज लॉन्च इट्स क्रू 7 मिशन? तो ये यूएसए ने लॉन्च किया है, यूएसए ने इसको लॉन्च किया है। इसमें जो है 4 यात्री गए हैं, चारों अलग अलग देश के हैं, और ये चारों के चारों स्पेस एक्स के कैप्सूल ड्रैगन कैप्सूल में सवार होकर अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना हुए हैं। चारों के नाम भी मैं आपको बता देता हूं। जैस्मिन मैकबेली जो कि नासा से है, नासा के मतलब यूएसए के हो गए। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के एंड्रियास मैग्नेसन है, और जाक्सा के हैं साताकोशी फुरुकावा, और वहीं रशिया के हैं कॉन्स्टेंटिन बोरिसोव। तो ये चारों जो यात्री हैं ये चारों के चारों क्रू 7 मिशन पर गए हैं। आईएसएसएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप में 50 मीटर पिस्टल में भारतीय महिलाओं ने कौन सा पदक जीता? विच मेडल डिड इंडियन वुमन वोन इन 50 मीटर पिस्टल एट आईएसएसएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप? तो भारतीय महिलाओं ने इस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। छठा गोल्ड जो है इस इवेंट का भारतीय महिलाओं की टीम के द्वारा आया, और इसमें जो टोटल रैंक रहा इंडिया का नंबर 2 पे रहा। इंडिया ने इसमें 6 गोल्ड जीते, टोटल 14 मेडल इसमें जीते। ये जो टूर्नामेंट है ये अजरबैजान की कैपिटल बाकू में चल रहा है, ये भी आप याद रखें। हुए चावल पर सरकार द्वारा कितना निर्यात कर लगाया गया? हाउ मच एक्सपोर्ट टैक्स वाज इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट ऑन बॉइल्ड राइस? तो बॉइल्ड राइस पर सरकार ने 20% का टैक्स लगाया। 20% का टैक्स सरकार ने क्यों लगाया? क्योंकि सरकार नहीं चाह रही कि घरेलू कीमतें बढ़े, इसलिए उसने जो है निर्यात पर जो है 20% टैक्स लगाया। उसके अलावा 40% जो है निर्यात सरकार प्याज पर ऑलरेडी लगा चुकी है, और अभी जो है चीनी निर्यात पर भी रोक लगाने के लिए निर्यात कर लगा सकती है। भारत किस देश के साथ अपना अगला चंद्रमा मिशन लॉन्च करेगा जिसका नाम ल्यूपक्स है? विद विच कंट्री इंडिया विल लॉन्च इट्स न्यू मून मिशन नेम्ड ल्यूपेक्स? तो भारत जो है जापान के साथ अपना, जापान की स्पेस एजेंसी है जाक्सा, उसके साथ अपना अगला मून मिशन ल्यूपेक्स लॉन्च करेगा। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो के बारे में कुछ फैक्ट बता देता हूं। इसरो की फुल फॉर्म भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, स्थापना हुई 15 अगस्त 1969 को, मुख्यालय है बेंगलोर में, और प्रशासक इसके जो चेयरमैन है वो है एस सोमनाथ। इस राज्य ने 4 नए जिले बनाने की घोषणा की है? विच स्टेट हैज अनाउंस्ड टू क्रिएट 4 न्यू डिस्ट्रिक्ट? तो ये घोषणा की है असम ने। असम ने घोषणा की। असम के बारे में फैक्ट, राजधानी असम की दिसपुर, राज्यपाल जगदीश मुखी और मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा। पीएम मोदी ने किस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? पीएम मोदी अनाउंस्ड विच डे टू बी सेलिब्रेटेड एज नेशनल स्पेस डे? तो पीएम मोदी ने 23 अगस्त को, जिस दिन चंद्रयान 3 लैंड हुआ है चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर, उसी दिन को नेशनल स्पेस डे घोषणा की है। उसके अलावा जहां चंद्रयान 3 का लैंडर उतरा उसको शिव शक्ति नाम दिया है, और जहां तक चंद्रमा 2 पहुंचा था उस जगह को तिरंगा पॉइंट नाम दिया है। शहर ने 2022 स्मार्ट सिटी पुरस्कार जीता? विच सिटी हैज वॉन द 2022
स्मार्ट सिटी अवार्ड, तो ये अवार्ड जो है लगातार छठी बार इंदौर ने जीता है। इंदौर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। स्मार्ट सिटी का अवार्ड इंदौर ने जीता है। स्मार्ट स्टेट की बात करें तो मध्य प्रदेश ने जीता है नंबर 1 पे, तमिलनाडु उस रैंक में नंबर 2 पे रहा, राजस्थान और यूपी जो है संयुक्त रूप से नंबर 3 पे रहे। और अगर बात करें स्मार्ट केंद्र शासित प्रदेश पर, यूनियन टेरिटरीज में चंडीगढ़ नंबर 1 पे रहा। इंफोसिस ने किस महिला को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? इंफोसिस मेड विच फीमेल इट्स ब्रांड एम्बेसडर, तो इंफोसिस ने पोलैंड की ईगा स्विएटेक को अपना महिला ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, जबकि पुरुष ब्रांड एम्बेसडर इंफोसिस ने राफेल नडाल को बनाया था। ये भी आप साथ के साथ नोट करें। पीएम मोदी ने ब्रिक्स नेताओं को क्या गिफ्ट किया? व्हाट डिड पीएम मोदी गिफ्टेड टू ब्रिक्स लीडर्स, तो पीएम मोदी ने ब्रिक्स लीडर्स को भी ये तीनों आर्टिकल दिए हैं, जिसमें बिजली सुराई है, गोंड पेंटिंग है और नागालैंड सोल है। नागालैंड सोल तो आप नाम से देख सकते हैं, नागालैंड से है। गोंड पेंटिंग जो है मध्य प्रदेश का आइटम है और बिजली सुराई तेलंगाना का है। इन तीनों की इमेज आप देख लीजिए, ये है बिजली सुराई और गोंड पेंटिंग की इमेज, और ये है आपका नागालैंड सोल। किस देश ने पीएम मोदी को ऑर्डर ऑफ ऑनर के ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया? विच कंट्री ऑनर्ड पीएम मोदी विद द ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ द ऑनर, तो ग्रीस ने ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस सम्मान से सम्मानित किया है। ये जो है ये अवार्ड जो दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है ग्रीस का, ये भी आप याद रखें, और ये इनकी राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री को दिया है। देश ने मोहाजी 10 ड्रोन का अनावरण किया? विच कंट्री हैज अनवील्ड मोहाजी 10 ड्रोन, तो मोहाजी 10 ड्रोन ये इसकी इमेज है, इसको ईरान ने लॉन्च किया है। ईरान ने लॉन्च किया है, तो ईरान की लोकेशन भी आप मैप में जरूर देख लें। ईरान के जो अगल बगल की कंट्रीज है वो भी आप देख लें। इराक है, सऊदी अरेबिया है यहाँ नीचे, और यहाँ आपका है सीरिया, जॉर्डन, और यहाँ कोने में है इजराइल। ये आपका सीरिया है, ये आपका जॉर्डन है, और यहाँ आपका इजराइल पड़ता है। इजराइल और फिलिस्तीन विवाद आप अक्सर सुनते होंगे। 69वें राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हु हैज बीन अवॉर्डेड एज बेस्ट एक्टर अवार्ड एट 69th नेशनल अवार्ड्स, तो साउथ के स्टार अल्लू अर्जुन को पुष्पा मूवी के लिए ये अवार्ड मिला है। उसके अलावा अगर महिलाओं की बात करें, महिला का जो अवार्ड है बेस्ट फीमेल एक्टर का अवार्ड मिला है, वो आलिया भट्ट और कीर्ति सनन ने शेयर किया है। आलिया भट्ट को गंगूबाई काठवाड़ी के लिए ये अवार्ड मिला है, कीर्ति सनन को मिम्मी मूवी के लिए ये अवार्ड मिला है। हाल ही में भारत के हल्के लड़ाकू विमान तेजस द्वारा किस मिसाइल का परीक्षण किया गया है? विच मिसाइल वाज टेस्टेड बाय इंडियाज लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस रिसेंटली, तो तेजस ने जो है अस्त्रा अस्त्रा नाम की मिसाइल का सक्सेसफुल परीक्षण किया है। ये मिसाइल जो है बियॉन्ड विजुअल रेंज, जो टारगेट आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते उनको भी हिट करने की क्षमता रखती है। और इसको जो है इसरो रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला डीआरडीएल अनुसंधान केंद्र इमारत आरसीआई तथा डीआरडीओ की अन्य प्रयोगशाला द्वारा डिजाइन किया गया है। ये भी आप याद कर लें। वॉन फाइड वर्ल्ड कप 2023, फाइड वर्ल्ड कप 2023 कौन जीता? फाइड वर्ल्ड कप जो है ये चेस का वर्ल्ड कप होता है, इसको जीता है मैग्नस कार्लसन, जो नॉर्वे के खिलाड़ी हैं। इन्होंने हराया है रमेश बाबू प्रगनंदा, जो मात्र 17 साल के भारतीय खिलाड़ी हैं, उनको इन्होंने हराया है। आप इमेज भी देख सकते हैं, ये है मैग्नस कार्लसन नॉर्वे के जो नंबर 1 खिलाड़ी हैं, और ये है रमेश बाबू प्रगनंदा भारतीय, मात्र 17 साल के। अमनप्रीत सिंह ने आईएसएसएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में कौन सा मेडल जीता? विच मेडल डिड अमनप्रीत सिंह विन इन आईएसएसएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023, तो इसमें अमनप्रीत सिंह ने गोल्ड मेडल जीता। ये चैंपियनशिप जो है आपको मैंने बताया था अजरबैजान के बाकू में चल रही थी। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में किसने टॉप किया है? हु हैज टॉप्ड इन क्लीन एयर सर्वे, तो इसमें भी इंदौर ने ही टॉप किया है। क्लीन एयर सर्वे में इंदौर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। पोषण जागरूकता सूचकांक में किसने टॉप किया है? हु हैज टॉप्ड इन न्यूट्रिशन अवेयरनेस इंडेक्स, तो न्यूट्रिशन अवेयरनेस इंडेक्स में पंजाब ने टॉप किया है। कौन सी घटना यूट्यूब पर दुनिया की सबसे ज्यादा देखे जाने वाली लाइव स्ट्रीम बन गई? बने हैं स्वराज ट्रैक्टर के ब्रांड एम्बेसडर।
तो विच इवेंट बिकेम द वर्ल्ड्स मोस्ट व्यूड लाइव स्ट्रीम ऑन यूट्यूब। तो इसमें जो है हमारी जो चंद्रयान 3 की घटना है, जो उसकी लाइव स्ट्रीम हुई थी इसरो के चैनल पर, वो सबसे ज्यादा देखी जाने वाली घटना बन गई है, जिसको 8 लाख पीक करंट व्यूअर्स ने एक साथ देखा। इससे पहले जो है ब्राजील और क्रोएशिया का फुटबॉल मैच जो है वर्ल्ड कप 2022 का, वो सबसे ज्यादा देखे जाने वाला लाइव स्ट्रीम में इवेंट था। किस देश ने शिशुओं की रक्षा के लिए फाइजर के मातृ आरएसवी टीके को मंजूरी दी है? विच कंट्री हैज अप्रूव्ड फाइजर्स मैटरनल आरएसवी वैक्सीन टू प्रोटेक्ट इन्फेंट्स। तो बच्चों को रक्षा के लिए ये जो वैक्सीन बनाई गई है, इसको यूएस से सबसे पहला देश है जिसने इसको अप्रूवल दिया है। ब्रिक्स में कितने नए सदस्य जोड़े जाएंगे? हाउ मेनी न्यू मेंबर्स विल बी एडिड टू ब्रिक्स। तो ब्रिक्स में 6 और मेंबर जोड़े जाएंगे। अभी ब्रिक्स में 5 मेंबर हैं, ये भी आप याद रखें। और जो 6 मेंबर जोड़े जाएंगे वो है सऊदी अरब, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, अर्जेंटीना, इथियोपिया और मिस्र। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने किस देश की रेसलिंग फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया है? यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग हैज सस्पेंडेड विच कंट्रीज रेसलिंग फेडरेशन। तो इसने भारत की रेसलिंग फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया है, क्योंकि भारत की रेसलिंग फेडरेशन के चेयरमैन का चुनाव जो है बहुत समय से टाला जा रहा है, इसलिए इसको सस्पेंड कर दिया गया है। उष्ण कटिबंधीय तूफान हिलरी ने कहां कहर बरपाया? वेयर डिड ट्रॉपिकल स्टॉर्म हिलरी रेक्ड हैवोक। तो इसने जो है कैलिफोर्निया में कहर मचाया है। और इसके अलावा टाइफून लेन भी अभी आया था, इसने जापान में तबाही मचाई। और टाइफून खानून जो है ये भी अभी अगस्त में ही आया था, इसने जापान और साउथ कोरिया दोनों में तबाही मचाई थी। कौन सा टाइगर रिजर्व भारत बन जाएगा भारत का 54वां टाइगर रिजर्व? विच टाइगर रिजर्व विल बिकम इंडियाज 54th टाइगर रिजर्व। तो ये बनेगा करौली और धौलपुर टाइगर रिजर्व। ऑप्शन बी जो है गुरु घासीदास, ये भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बना था और ये छत्तीसगढ़ में है। और जो करौली और धौलपुर जो है ये राजस्थान में बनेगा और राजस्थान का ये 5वां टाइगर रिजर्व हो जाएगा। राजस्थान के जो 4 टाइगर रिजर्व है वो मैं आपको बता देता हूँ। रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व और रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर कितने देश उतरे हैं? हाउ मेनी कंट्रीज हैव लैंडेड ऑन साउथ पोल ऑन इंडिया? साउथ पोल ऑफ मून। तो साउथ पोल ऑफ मून पे सिर्फ एक ही देश, हमारा देश भारत उतरा है, वो भी चंद्रयान 3 के मिशन के जरिए। थाईलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? हु हैज बीन इलेक्टेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड। थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं श्रेथा थाविसिन। श्रेथा थाविसिन थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। इससे पहले थाईलैंड के प्रधानमंत्री थे प्रयुत चन ओचा, ऑप्शन नंबर ए। श्रेथा थाविसिन की इमेज भी आपको दिखा देता हूं, ये है थाईलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर। थाईलैंड की लोकेशन भी देख लो एक बार। थाईलैंड जो है एशियान ग्रुप का मेंबर है, तो एशियान में 10 मेंबर है, उसमें थाईलैंड ये है आपका येलो कलर में। इसकी लोकेशन आप जरूर देख लें और बाकी एशियन कंट्रीज की लोकेशन भी आप देख सकते हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एनजीटी। एनजीटी की स्थापना 2010 में हुई थी, ये भी याद रखें। और इसके चेयरमैन चुने गए हैं प्रकाश श्रीवास्तव। प्रकाश श्रीवास्तव इसके चेयरमैन चुने गए हैं। इनसे पहले शिव कुमार सिंह जो है एक्टिंग चेयरमैन बनाए गए थे और शिव कुमार सिंह से पहले ए के गोयल इसके चेयरमैन थे। प्रकाश श्रीवास्तव की इमेज भी आपको दिखा देता हूं, यह है जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। राजा अनिरुद्ध श्रीराम, जिन्होंने सिंगापुर इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड में सिल्वर मेडल जीता है, वह किस राज्य से हैं? राजा अनिरुद्ध श्रीराम हु वॉन सिल्वर इन सिंगापुर इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड इज फ्रॉम विच स्टेट। तो ये आंध्र प्रदेश से हैं। आंध्र प्रदेश से हैं और इनकी इमेज भी आप देख लें। और आंध्र प्रदेश के बारे में बाकी फैक्ट, आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है विशाखापट्टनम, राज्यपाल है एस अब्दुल नजीर, मुख्यमंत्री है जगन मोहन रेड्डी, वाई एस जगन मोहन रेड्डी। यूएफा सुपर कप 2023 किसने जीता? हु वोन द यूएफा सुपर कप 2023। तो ये यूएफा सुपर कप है जो 2 टीमों के बीच में खेला गया था, सेविला और मैनचेस्टर सिटी एफसी। इसको मैनचेस्टर सिटी एफसी ने जीत लिया है सेविला को हरा के।
15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? वेयर इज 15th ब्रिक्स समिट इज बीइंग ऑर्गेनाइज। तो ये हुआ था साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में ये हुआ था। ब्रिक्स के जो 5 मेन कंट्रीज हैं उनके टॉप जो लीडर्स हैं उनके भी मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। इसके साथ ब्राजील के जो प्रेसिडेंट है वो है लूला डा सिल्वा, रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट सिरिल रामापोसा। इन पांचों को आप याद रखें। सीएसआईआर द्वारा लॉन्च की गई नई कमल प्रजाति का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू लोटस स्पीसीज विच इज लॉन्च बाय सीएसआईआर? तो इसका नाम है नमो 108। नमो जो है इसका नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्पित है। 108 इसमें पंखुड़ियां हैं। तो इसके नाम की जो पीछे की कहानी है वो भी आप याद रखें। कुलडीहा वन्य जीवन अभ्यारण्य कहाँ है? वेयर इज कुलडीहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? तो कुलडीहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ओडिशा के अंदर है। ये करंट अफेयर में डाला गया था क्योंकि एनजीटी के पास शिकायतें पहुंची थी कि वहां पे अवैध खनन किया जा रहा है। और उड़ीसा के बाकी नेशनल पार्क्स और कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको बता देता हूँ इसी के साथ, जैसे कि उड़ीसा में है भीतरकनिका नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क, गहरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बेसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और डिब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। भारत की पहली हाइड्रोजन बस कहाँ लॉन्च होगी? वेयर विल इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन बस बी लॉन्च? तो ये लॉन्च होगी लद्दाख में। इसको लॉन्च करेगी एनटीपीसी। कच्चा थीवू द्वीप कच्छ महासागर में स्थित है। कच्चा थीवू आइलैंड इज लोकेटेड इन विच ओशियन? तो ये जो है इंडियन ओशियन में लोकेटेड है। ये अभी चर्चा में आया क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको चर्चा में लाया था। इसकी लोकेशन भी आप देख लें, ये है श्रीलंका और ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में है कच्चा थीवू द्वीप। अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में किस देश ने टॉप किया? विच कंट्री हैज टॉप्ड इन अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप? तो इसमें टॉप किया है ईरान ने। नंबर 2 पे आया हमारा देश भारत। बीआरओ ने कहा दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाना शुरू किया है? वेयर इज बीआरओ स्टार्टेड बिल्डिंग द हाईएस्ट रोड ऑफ द वर्ल्ड? तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो कि बॉर्डर एरियाज में रोड बनाने का काम करती है और पुल बनाने का काम करती है, इसने दुनिया की सबसे ऊंची सड़क जो है लद्दाख में बनाना शुरू किया है अभी। इस राज्य का टूलिप गार्डन एशिया का सबसे बड़ा टूलिप गार्डन बन गया है? विच स्टेट्स टूलिप गार्डन हैज बिकेम एशियाज लार्जेस्ट टूलिप गार्डन? तो जम्मू एंड कश्मीर के श्रीनगर में जो टूलिप गार्डन है जहां करीब करीब 16 लाख टूलिप के पौधे हैं वो एशिया का सबसे बड़ा टूलिप गार्डन बन गया है। फीफा महिला विश्व कप 2023 कौन जीता? हु वोन द फीफा वुमेन वर्ल्ड कप 2023? तो इसको स्पेन ने जीता है। स्पेन की महिलाओं ने इसको पहली बार जीता है, इंग्लैंड को हराया है। इंग्लैंड अगर जीता तो इंग्लैंड भी पहली बार ही विजेता होता। चंद्रमा लैंडिंग के दौरान कौन से देश का लूना 25 दुर्घटनाग्रस्त हो गया? विच कंट्रीज लूना 25 गॉट क्रैश्ड ड्यूरिंग मून लैंडिंग? तो रशिया का था ये मिशन जो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर ही उतरने वाला था। रशिया की स्पेस एजेंसी का नाम है रोस कॉस्मोस, ये भी आप याद रखें। मत्ती केला जिसे जीआई टैग मिला है किस क्षेत्र का है? मत्ती बनाना गॉट जीआई टैग इज ऑफ विच रीजन? तो ये मत्ती केला जो है ये कन्याकुमारी से बिलोंग करता है, ये भी आप याद रखें। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में अंतिम पंघाल ने कौन सा पदक जीता? विच मेडल डिड अंतिम पंघाल वोन इन अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप? तो अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप ने में अंतिम पंघाल ने गोल्ड मेडल जीता है। इन्होंने पिछली बार भी इसमें गोल्ड जीता था और पिछली बार गोल्ड जीतने वाली ये पहली भारतीय खिलाड़ी थी, महिला खिलाड़ी है ये। इस बार भी इन्होंने गोल्ड जीता है, तो लगातार 2 बार गोल्ड जीतने वाली भी ये पहली ही खिलाड़ी बनी है भारत की। और ये जो चैंपियनशिप है ये जॉर्डन के अम्मान स्टेडियम में चल रही थी। महाराष्ट्र सरकार का उद्योग रत्न पुरस्कार किसने जीता? हु वोन द महाराष्ट्र गवर्नमेंट उद्योग रत्न अवार्ड? तो ये अवार्ड जीता है रतन टाटा ने। इस राज्य ने पूरे राज्य को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया है? विच स्टेट हैज डिक्लेयर्ड द एंटायर स्टेट एज ए नेचुरल कैलेमिटी अफेक्टेड एरिया? तो हिमाचल प्रदेश में अभी बाढ़ और बारिश के कारण इसको पूरे ही राज्य को
प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया है। क्रिसिल ने 2024 में के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि कितनी अनुमान लगाया है? हाउ मच क्रिसिल फोरकास्ट इंडिया जीडीपी ग्रोथ फॉर 2024? तो क्रिसिल ने 6% जो है भारत की जीडीपी अनुमान लगाई है 2024 के लिए। बाकी संस्थाओं ने कितने परसेंट लगाई है ये भी मैं आपको साथ के साथ बता देता हूँ। क्रिसिल का मैंने आपको बताया 6% लगाया है। NIPEFP ने भी 6% लगाया है। IMF ने 6.1%, UN ने 6.7%, S&P ने 6.7%, RBI ने 6.5% और फिच रेटिंग ने 6.3%। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट अग्निबाण किसने बनाया? हु बिल्ड द वर्ल्ड फर्स्ट 3D प्रिंटेड रॉकेट अग्निबाण? तो अग्निबाण जो है अग्निकुल कॉस्मोस ने बनाया है। अग्निकुल कॉस्मोस और स्काईरूट ये दोनों जो है भारत की प्राइवेट एरोस्पेस कंपनियां हैं। जैसे अमेरिका में एलोन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स। आईसीसी T20 पुरुषों की रैंकिंग में शीर्ष पर कौन है? हु इज एट द टॉप इन आईसीसी T20 मेंस रैंकिंग? तो इसमें नंबर 1 पे हमारे खिलाड़ी है सूर्य कुमार यादव, नंबर 2 पे रिजवान अहमद, मोहम्मद रिजवान, नंबर 3 पर बाबर आजम और नंबर 4 पर एडन माकरम। एडन माकरम जो है साउथ अफ्रीका खिलाड़ी हैं, ये भी आप याद कर लें। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को मुफ्त में प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा है? विच इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू प्रोवाइड फ्री इन विट्रो फर्टिलाइजेशन? तो ये सुविधा जो है गोवा पहला राज्य बना है, फ्री में प्रोवाइड करेगा। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? जिसमें बच्चे का जन्म जो है मां के गर्भ में ना होके लैब के अंदर किया जाता है, उसको बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इस राज्य में अबुआ आवास योजना शुरू की गई? इन विच स्टेट अबुआ आवास स्कीम इज लॉन्च? तो अबुआ आवास स्कीम जो है झारखंड में लॉन्च की गई है। इसके तहत जो है राज्य के गरीब लोगों को जो है झारखंड सरकार जो है 3 कमरों का पक्का मकान देगी। विश्व एथलेटिक्स के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड एथलेटिक्स? तो वर्ल्ड एथलेटिक्स जो है अभी वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप चली थी जो 2023 की हंगरी के बुडापेस्ट में, वहां पर उनके चेयरमैन जो है उससे पहले सिलेक्ट हुए हैं जो है सेबेस्टियन कोए। ऑप्शन नंबर डी। बाढ़ थर्मल पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में है? बाढ़ थर्मल पावर प्रोजेक्ट इज इन विच स्टेट? तो ये बिहार में अभी आया है, बिहार में इसको लॉन्च किया गया है और बिहार सरकार को कंप्लीशन के बाद इसको सौंप दिया गया है। डोप टेस्ट में फेल होने के बाद दूती चंद को कितने साल के बैन का सामना करना पड़ेगा? हाउ मच ईयर्स बैन विल दूती चंद फेस आफ्टर फेलिंग डोप टेस्ट? तो दूती चंद जो है भारत की रेसर ट्रैक एंड फील्ड की एथलीट थी जो डोप टेस्ट में फेल हो गई है। इसके बाद इनको 4 साल का बैन जो है झेलना पड़ेगा। देश के प्रधानमंत्री ने यूनिवर्सल पेंशन योजना शुरू की? विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर स्टार्टेड यूनिवर्सल पेंशन स्कीम? तो ये स्कीम लॉन्च की है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने, जिसके तहत 18 साल से जो अधिक के नागरिक है उनको पेंशन कवरेज के अंदर लाया जाएगा। भारत ने किस देश को अपना समुद्री निगरानी विमान डोर्नियर सौंपा? टू विच कंट्री इंडिया हैंडेड ओवर इट्स मैरीटाइम सर्विलियंस एयरक्राफ्ट डोर्नियर? तो भारत ने 1 साल के लिए श्रीलंका को अपना डोर्नियर विमान सौंपा है। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहां स्थापित किया जाएगा? वेयर विल इंडिया फर्स्ट ड्रोन टेस्ट सेंटर बी सेट? तो ये सेट किया जाएगा आपका तमिलनाडु में। ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? इन विच स्टेट ओणम फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड? तो ओणम मनाया जाता है केरला में, केरला का ये प्रमुख त्योहार है। मोहम्मद हबीब जिनका हाल ही में निधन हो गया है वह किस क्षेत्र से थे? मोहम्मद हबीब हु डाइड रिसेंटली वाज फ्रॉम विच फील्ड? तो मोहम्मद हबीब जो है फुटबॉल से इनका संबंध था। ये भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान भी थे 1965 से 1975 तक, और भारतीय फुटबॉल टीम ने 1970 के एशिया खेलों में जो कांस्य पदक जीता था तब भी कप्तान यही थे। नेमार जूनियर किस सऊदी क्लब में शामिल हुए? नेमार जूनियर जॉइंड विद सऊदी क्लब? तो नेमार जूनियर ने अल हिलाल एफसी को ज्वाइन कर लिया है। अल नासर को रोनाल्डो ने ज्वाइन किया था, ये भी आप साथ के साथ याद रख लें। सिंगापुर के 77वें स्वतंत्रता समारोह
में कौन सा नौसैनिक जहाज भाग ले रहा है? विच नेवल शिप इज पार्टिसिपेटिंग इन 77 इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन ऑफ सिंगापुर? तो सिंगापुर के बहुराष्ट्रीय मल्टी नेशन जो एक्सरसाइज थी सी कैट 2023, इसमें भारत का आईएनएस कुलिस जो है ये भाग ले रहा है। ऑप्शन नंबर बी। भारत की पहली लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर का नाम क्या है जो जल्द ही लॉन्च होगी? व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर विच विल बी लॉन्च सून? तो इसका नाम रहेगा प्रबल। ये प्रबल है जो भारत की पहली लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर है, जो कि कानपुर की कंपनी AWEIL एडवांस्ड वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड कंपनी ने बनाया है। मध्य प्रदेश का 53वां जिला कौन सा है? विच इज द 53rd डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश? तो मध्य प्रदेश का 53वां जिला बना है मऊगंज। मऊगंज जो है रीवा से अलग होकर मध्य प्रदेश का 53वां जिला बन गया है। किसकी अध्यक्षता में एनसीईआरटी ने भारत के पाठ्यक्रम संशोधन के लिए 19 सदस्यीय पैनल का गठन किया है? अंडर हुज चेयरमैनशिप एनसीईआरटी हैज कॉन्स्टिट्यूटेड ए 19-member पैनल फॉर टेक्स्ट बुक रिवीजन ऑफ इंडिया? तो ये जो चारों ऑप्शन है सभी उसके मेंबर है, लेकिन चेयरमैन जो है वो है महेश चंद्र पंत इस कमेटी के। कनाडा ओपन टूर्नामेंट कौन जीता? हु वोन द कनाडियन ओपन टूर्नामेंट? तो ये इसकी एक टूर्नामेंट थी जो कि जैक सीनर ने जीती है। जुलाई महीने में आईसीसी खिलाड़ी के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज बीन अवॉर्डेड एट आईसीसी प्लेयर ऑफ जुलाई मंथ? तो आईसीसी जो है हर महीने प्लेयर ऑफ द मंथ चुनती है। इसमें महिला जो चुनी गई है वो एशले गार्डन ऑस्ट्रेलिया की ऑलराउंडर, और पुरुष में चुने गए हैं क्रिस वोक्स इंग्लैंड के ऑलराउंडर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बोथ। राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट 2023 में किस राज्य को प्रथम स्थान दिया गया है? विच स्टेट हैज बीन रैंक्ड फर्स्ट इन फिजिकल हेल्थ रिपोर्ट 2023? तो फिजिकल हेल्थ रिपोर्ट में नंबर 1 पे महाराष्ट्र, नंबर 2 पे छत्तीसगढ़ रहा। उत्तर प्रदेश सरकार भारत का सबसे बड़ा आईटी हब कहां स्थापित करेगी? वेयर विल उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट सेटअप इंडिया लार्जेस्ट आईटी हब? तो उत्तर प्रदेश सरकार जो है लखनऊ में सबसे बड़ा आईटी हब स्थापित करेगी। एफआईएच पुरुष हॉकी रैंकिंग में शीर्ष पर कौन है? हु इज एट द टॉप इन एफआईएच मेंस हॉकी रैंकिंग? तो इसमें नंबर 1 पर नीदरलैंड है, बेल्जियम नंबर 2 पर और इंडिया नंबर 3 पर है, और नंबर 4 पे इंग्लैंड ही है। एफआईएच की फुल फॉर्म फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, फॉर्मेशन हुई 7 जनवरी 1924, हेडक्वार्टर है लुसाने स्विट्जरलैंड में, और प्रेसिडेंट है तैयब इकराम। 77वें स्वतंत्रता दिवस का विषय क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ 77th इंडिपेंडेंस डे? तो 15 अगस्त को जो हमने इंडिपेंडेंस डे बनाया था उसकी थीम थी नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। ऑप्शन नंबर सी। फ्री अन्नपूर्णा योजना किस राज्य से संबंधित है? फ्री अन्नपूर्णा स्कीम इज रिलेटेड टू विच स्टेट? तो इसका आंसर है राजस्थान। राजस्थान से ये रिलेटेड है। राजस्थान के सीएम है अशोक गहलोत। 15 अगस्त 2023 को पीएम मोदी द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई थी? विच स्कीम वाज लॉन्च बाय पीएम मोदी ऑन 15 अगस्त 2023? तो विश्वकर्मा स्कीम को लॉन्च किया था लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। एक तो लखपति दीदी स्कीम लॉन्च की थी और दूसरी की थी विश्वकर्मा स्कीम। किस राज्य ने प्रवासी मजदूरों को पंजीकृत करने के लिए अतिथि पोर्टल लॉन्च किया है? विच स्टेट हैज लॉन्च्ड अतिथि पोर्टल टू रजिस्टर माइग्रेंट लेबरर्स? तो केरला ने माइग्रेंट लेबर्स का डाटा जो है मेंटेन करने के लिए अतिथि पोर्टल लॉन्च किया है। निकारागुआ में भारतीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियन एम्बेसडर इन निकारागुआ? तो निकारागुआ में भारतीय राजदूत चुने गए हैं सुमित सेठ। बोलीविया में भारतीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियन एम्बेसडर टू बोलीविया? तो बोलीविया में भारतीय राजदूत चुने गए हैं विश्वास विडू सपकल। विश्वास विडू सपकल। ऑप्शन नंबर ए। किस राज्य ने 2022 में सबसे ज्यादा कैंसर के मामले दर्ज किए हैं? विच स्टेट हैज रजिस्टर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ कैंसर केसेस इन 2022? तो उत्तर प्रदेश में 2022 में सबसे ज्यादा कैंसर के मामले दर्ज हुए।
ये रिपोर्ट जो है आईसीएमआर ने लॉन्च की थी। आईसीएमआर के डायरेक्टर है राजीव बहाल और आईसीएमआर की फुल फॉर्म इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। एशियाई चैंपियनशिप हॉकी 2023 कौन जीता? हु वॉन एशियन चैंपियनशिप हॉकी 2023? तो इसमें इंडिया जीता है। ये इंडिया में ही हुई थी और इंडिया ने मलेशिया को हरा के ये टूर्नामेंट जीत लिया है। इंडियन हॉकी टीम के कप्तान का नाम भी आपको बता देता हूँ, मनप्रीत सिंह है इंडियन हॉकी टीम के कप्तान। और एफआईएच के जो चेयरमैन है, प्रेसिडेंट है, वो है तैयब मोहम्मद तैयब, ये भी आप याद रखें। मेलबर्न आईएफएफएम में 2023 में के भारतीय फिल्म समारोह में कौन सी फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया है? विच फिल्म वाज चूजन बेस्ट फिल्म इन इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न आईएफएफएम 2023? तो इसमें जो है सीतारमम को ये अवार्ड मिला है। टू किल ए टाइगर को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड मिला है। पठान को व्यूअर्स चॉइस का अवार्ड मिला था और आगरा को बेस्ट हिंदी मूवी का अवार्ड मिला था। इस राज्य की कमार जाति को आवास अधिकार मिले हैं। विच स्टेट्स कमार ट्राइब गेट्स हाउसिंग राइट्स? तो छत्तीसगढ़ की कमार जनजाति जो है, जो कि विशेष रूप से कमजोर समूह में आती है, पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स में आती है, उसको जो है हाउसिंग राइट्स मिले हैं। 24x7 वीडियो बैंकिंग सेवाएं शुरू करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा बन गया है? विच बैंक बिकेम द फर्स्ट इंडियन बैंक टू स्टार्ट 24x7 वीडियो बैंकिंग सर्विस? तो इसको स्टार्ट किया है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। 24 घंटे जो है वीडियो कॉल की, वीडियो बैंकिंग की सुविधा। संसद में पेश किए गए नए विधेयक के अनुसार कौन चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की चयन समिति से बाहर रखा जाएगा? According to a bill introduced in Parliament, who will be excluded from the selection committee of appointment of election commissioners? तो इलेक्शन कमिश्नर की जो अपॉइंटमेंट की सिलेक्शन कमेटी थी, उसमें अभी तक प्रधानमंत्री होते थे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते थे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते थे। लेकिन अभी जो बिल जो इंट्रोड्यूस किया गया है, उसमें जो है चीफ जस्टिस नहीं रहेंगे। अगर वो बिल पास हो जाएगा तो कोई यूनियन जो है मिनिस्टर रहेंगे उनके स्थान पर। किस राज्य की विधानसभा ने अपना नाम बदलने के लिए विधेयक पारित किया? विच स्टेट असेंबली पास्ड बिल टू चेंज इट्स नेम? तो नाम चेंज करने के लिए केरला ने विधेयक पारित किया है। केरला से उसका नाम जो है केरलम करने के लिए ये विधेयक पारित किया गया है। शेरों की निगरानी के लिए किस राज्य ने सिंह सूचना मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? विच स्टेट लॉन्च सिंह सूचना मोबाइल एप्लीकेशन फॉर ट्रैकिंग लॉयंस? तो इसको गुजरात ने लॉन्च किया है 10 अगस्त को, लॉयंस डे के उपलक्ष्य में ये जो है ऐप लॉन्च किया गया है ताकि शेरों की जो है लाइव ट्रैकिंग की जा सके। किस देश की राजधानी दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई है? विच कंट्रीज कैपिटल बिकेम द मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल इन द वर्ल्ड? तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता जो है दुनिया की सबसे पॉल्यूटेड कैपिटल जो है बन गई है। कौन सबसे अधिक भुगतान पाने वाला एशियाई इंस्टाग्राम सेलिब्रिटी बन गया है? हु हैज बिकेम द मोस्ट पेड एशियन इंस्टाग्राम सेलिब्रिटी? तो खिलाड़ी विराट कोहली जो है एशिया में नंबर 1 पर और पूरे वर्ल्ड में नंबर 14 पर है इंस्टाग्राम से कमाई करने वालों के मामले में। जयत तलवार सैन्य अभ्यास में भारतीय नौसेना के साथ किस देश की नौसेना ने भाग लिया? विच कंट्रीज नेवी टुक पार्ट विद इंडियन नेवी इन जयत तलवार मिलिट्री एक्सरसाइज? तो इसमें यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात ने भाग लिया है। किस इंडियन बैंक ने इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च किया? विच इंडियन बैंक लॉन्च्ड एन इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड? तो इसको भारत के पहले पेमेंट बैंक एयरटेल पेमेंट बैंक ने इसको लॉन्च किया है। जम्मू और कश्मीर से कौन से आर्टिकल को जीआई टैग मिला? विच आर्टिकल फ्रॉम जेएनके गॉट जीआई टैग? तो राजौरी चिकरी वुड और मुस्क बुर्जी राइस ऑफ अनंतनाग, इन दोनों आर्टिकल को ही जीआई टैग मिला। मौद्रिक नीति समिति में आरबीआई द्वारा घोषित रेपो रेट क्या है? व्हाट इज द रेपो रेट डिक्लेयर्ड बाय आरबीआई इन मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी? तो आरबीआई ने जो है 6.5% ही रखा है रेपो रेट को, कोई भी बदलाव उसमें नहीं किया। इंटरनेशनल रेजिलियंस इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स में व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स? तो ये जो इंडेक्स है साउथ एशियन रीजन का आया था, इसमें इंडिया का रैंक जो है नंबर 6 पे इंडिया इसमें रहा।
प्रधानमंत्री जनधन योजना में सबसे अधिक लाभार्थियों के साथ कौन सा राज्य उभरा है? विच स्टेट हैज emerged विद द हाईएस्ट बेनिफिशियरीज इन प्रधानमंत्री जनधन योजना? तो तमिलनाडु को पीछे करके बिहार जो है इस स्कीम में सबसे आगे निकल गया है प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जो है लाभार्थियों की संख्या में। राज्य में हाथियों की संख्या सबसे ज्यादा है? विच स्टेट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिफेंट्स? तो अभी 12 अगस्त को एलिफेंट डे था, उसके साथ प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है 1992 में लॉन्च हुआ, ये भी आप याद रखें। उसमें जो है कर्नाटका में काफी ज्यादा हाथियों की संख्या जो है बढ़ी हुई पाई गई है और वो सबसे ऊपर निकल गया है हाथियों की संख्या में। जल जीवन सर्वेक्षण के तहत कौन सा जिला सबसे ज्यादा प्रदर्शन करने वाला जिला बन गया है? विच डिस्ट्रिक्ट हैज बिकम द मोर हाईएस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट अंडर जल जीवन सर्वेक्षण? तो इसमें जम्मू एंड कश्मीर का श्रीनगर जो है सबसे अच्छा बना है जल जीवन सर्वेक्षण के तहत। कौन सा महीना इतिहास का सबसे गर्म महीना बन गया है? विच मंथ हैज बिकेम द हॉटेस्ट मंथ इन हिस्ट्री? तो सबसे ज्यादा गर्म महीना पूरे इतिहास में बन गया है जुलाई 2023। भारत के रक्षा मंत्रालय ने कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम अपनाया? विच ऑपरेटिंग सिस्टम इंडियन डिफेंस मिनिस्टर अडॉप्टेड? तो इंडियन डिफेंस मिनिस्टर ने जो है विंडोज को छोड़कर माया ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर को अपनाया है। वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत का रैंक क्या है? व्हाट इज इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2023? तो इसमें इंडिया ने जो है नंबर 1 रैंक हासिल किया है वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप में। गुम्माड़ी विठल राव जिनका हाल ही में निधन हुआ वह किस राज्य से हैं? गुम्माड़ी विठल राव हु हैज डाइड रिसेंटली फ्रॉम विच स्टेट? जो ये पोएट है ये वैसे तेलंगाना के है ये, और इनका जो मंच का जो नाम है वो गद्दार के नाम से ये मशहूर थे। चीयर फॉर इंडिया अभियान के तहत साई ने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कौन सी लघु फिल्म श्रृंखला शुरू की? विच शॉर्ट फिल्म सीरीज डिड साई लॉन्च अंडर चेयर फॉर इंडिया कैंपेन? तो हल्ला बोल नाम से शॉर्ट फिल्म लॉन्च की है साई ने, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। साई के चेयरमैन है हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर, और ये मूवी लॉन्च की है एशियन गेम्स जो चाइना में होंगी, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करने के लिए और लोगों में उस गेम्स के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए। इंडियन कोस्ट गार्ड का अतिरिक्त निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एडिशनल डायरेक्टर ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड? तो एडिशनल डायरेक्टर चुने गए हैं एस परमेश एडिशनल डायरेक्टर चुने गए हैं। राकेश पाल जो है अभी हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर चुने गए थे। अर्शडोरा गैस फील्ड विवाद किस देश से संबंधित है? द अर्शडोरा गैस फील्ड डिस्प्यूट इज रिलेटेड टू विच कंट्री? तो सऊदी अरेबिया, ईरान, कुवैत तीनों कंट्रियां जो है अर्शडोरा विवाद से जो है संबंधित है। ये अर्शडोरा जो है गैस फील्ड है जहां तीनों को ही देश अपना जो है अपना स्वामित्व जो है क्लेम कर रही हैं। सीबीआईसी के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किसने किया? हु हैज टेकन चार्ज एज चेयरमैन ऑफ सीबीआईसी? सीबीआईसी मतलब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। जो भी सीजीएल के एस्पिरेंट है, सीजीएल की तैयारी करते हैं, वो सीबीआईसी के बारे में जानते होंगे। तो इसके चेयरमैन चुने गए संजय कुमार अग्रवाल। कौन सी इंडियन एकेडमी इंटरपोल ग्लोबल एकेडमी की 10वीं सदस्य बन गई है? विच इंडियन एकेडमी हैज बिकेम 10th मेंबर ऑफ इंटरपोल ग्लोबल एकेडमी? तो ये बन गई है सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सीबीआई के चेयरमैन डायरेक्टर हैं अभी प्रवीण सूद, ये भी आप याद रखें। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहां है? वेयर इज वाल्मीकि टाइगर रिजर्व? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में है, क्योंकि बिहार ने जो राइनो टास्क फोर्स बनाने का जो निर्णय लिया है वो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बनाने का ही निर्णय लिया है। किसे अफ्रीका में स्वास्थ्य सेवा विस्तार के लिए ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? हु हैज बीन अवॉर्डेड ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 फॉर हेल्थ केयर एक्सपेंशन इन अफ्रीका? तो ये अवार्ड मिला है जयेश सैनी को। जयेश सैनी जो है लाइफ केयर ग्रुप के मेंबर है और इन्होंने जो है सस्ती कीमतों पर हेल्थ केयर प्रोवाइड किया, इसलिए इनको ये अवार्ड मिला। मणिपुर के हिंसा प्रभावित लोगों को राहत और पुनर्वास प्रदान करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित समिति का अध्यक्ष कौन होगा? हु विल बी द चेयरमैन ऑफ द कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सुप्रीम कोर्ट टू प्रोवाइड रिलीफ एंड
रिहेबिलिटेशन टू मणिपुर वॉयलेंस अफेक्टेड पीपल। तो ये चारों जो नाम है, ये चारों उस कमेटी के हिस्सा होंगे, लेकिन गीता मित्तल जो है, जस्टिस गीता मित्तल उस कमेटी की हेड होंगी। इस राज्य ने गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया। विच स्टेट हैज कॉन्स्टिट्यूटेड गुरु गोरखनाथ बोर्ड। तो गुरु गोरखनाथ बोर्ड जो है, राजस्थान सरकार ने इसको बनाया है। ये जो है जोगी और योगी जो कास्ट है, जातियां हैं, वहां के लोगों की जो स्थिति है वो बताएगी सरकार को, इसलिए ये बोर्ड जो है बनाया गया है। 31वीं मालाबार अभ्यास की योजना की मेजबानी कौन करेगा? हु विल होस्ट द 31st मालाबार एक्सरसाइज। तो 31वीं मालाबार एक्सरसाइज जो है, ये चारों कंट्री जो है, कोऑड कंट्रीज है, ये चारों इसमें भाग लेती हैं, और इसमें इस बार जो है इसको ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में इसको आयोजित किया गया। कौन ओडिशा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए? हु हैज बीन बिकम चीफ जस्टिस ऑफ ओडिशा हाई कोर्ट। तो ओडिशा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं सुभाशीष तलापात्रा। कौन टेस्ला कंपनी का सीएफओ बन गया है? हु हैज बिकेम सीएफओ ऑफ टेस्ला कंपनी। तो टेस्ला के सीएफओ बने हैं वैभव तनेजा। वैभव तनेजा भारतीय मूल के हैं। टेस्ला के सीईओ हैं एलोन मस्क, ये भी आप याद रखें। किस देश के में नया कोविड वेरिएंट एरिस तेजी से फैल रहा है? इन विच कंट्री न्यू कोविड वेरिएंट एरिस इज क्विकली स्प्रेडिंग। तो ये यूनाइटेड किंगडम में तेजी से फैल रहा है। ट्रोकोमा को सफलतापूर्वक खत्म करने के लिए 18वें देश के रूप में किस देश को मान्यता दी गई? विच कंट्री वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय WHO एज 18th कंट्री टू सक्सेसफुली एलिमिनेट ट्रोकोमा। WHO ने इसको रिकॉग्नाइज किया है। ट्रोकोमा जो है आंखों का एक इंफेक्शन है, संक्रमण रोग है। इसको जो है इराक 18वां देश बन गया है उस बीमारी को अपने देश से जड़ से खत्म करने के मामले में। ऑप्शन नंबर डी इराक। किस राज्य सरकार ने राइनो टास्क फोर्स का गठन किया? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज कॉन्स्टिट्यूटेड राइनो टास्क फोर्स। तो बिहार ने ये टास्क फोर्स बनाई है, क्योंकि बिहार जो है दोबारा से राइनो जो है, राइनो को बिहार में स्थापित करना चाह रहा है। कौन सबसे अधिक भुगतान वाला बैंक सीईओ बन गया है? हु हैज बिकेम द हाईएस्ट पेड बैंक सीईओ। तो शशिधर जगदीशन एचडीएफसी के जो सीईओ हैं, वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट पेड सीईओ बने हैं। करीब करीब सालाना जो है 10 करोड़ रुपए इनको मिल रहे हैं। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत का कौन का रैंक क्या है? व्हाट इज इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स चाइना। तो चाइना में हुए वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत का रैंक 7वां रहा। भारत ने 11 गोल्ड, 5 सिल्वर, 10 ब्रोंज और टोटल 26 मेडल जीते। भारत के पहले जल के नीचे लैंडमाइन का पता लगाने वाले व्हीकल का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट अंडर वाटर लैंडमाइन डिटेक्शन व्हीकल। तो इसका नाम है निराक्षी। भारत सरकार ने किस देश से आयातित ऑप्टिकल फाइबर पर डंपिंग रोधी शुल्क लगाया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इम्पोज्ड एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन ऑप्टिकल फाइबर इंपोर्टेड फ्रॉम विच कंट्री? चाइना, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया। इन तीनों ही कंट्रीज से आने वाले ऑप्टिकल फाइबर पर डंपिंग रोधी शुल्क लगाया गया है, ताकि भारतीय जो बाजार है, वहां के जो लोकल जो वेंडर है, उनको फायदा हो सके। इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जा रहा है? वेयर इज इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल बीइंग ऑर्गेनाइज। तो ये ऑर्गेनाइज हुआ था बेंगलुरु। बेंगलुरु जो है कर्नाटका की कैपिटल है। कर्नाटका के सीएम है बसवराज वो अभी कांग्रेस वहां पे जीती है, और उनके जो सीएम है उनका नाम जो है, डिप्टी सीएम तो वहां के आपके डी के शिव कुमार है, और सीएम जो है कर्नाटक के वो है कर्नाटक के सीएम है सिद्धारमैया। स्पर्न सिटी प्लान किस देश से संबंधित है? स्पोन सिटी प्लान इज रिलेटेड टू विच कंट्री। तो स्पोन सिटी प्लान जो है वो चाइना से रिलेटेड है। चाइना ने ये प्लान बनाया था बाढ़ से बचने के लिए, लेकिन ये प्लान जो अभी फेल हो गया, इसलिए ये प्लान जो है काफी चर्चा में है। भारत का पहला कृषि डाटा एक्सचेंज एडेक्स और कृषि डाटा प्रबंध ढांचा एडीएमएफ कहाँ लॉन्च किया गया है?
वेयर इज इंडिया फर्स्ट एग्रीकल्चर डाटा एक्सचेंज एडेक्स एंड एग्रीकल्चरल डाटा मैनेजमेंट फ्रेमवर्क एडीएमएफ हैज बीन लॉन्च। तो ये लॉन्च किया गया है तेलंगाना में। इसका फायदा क्या होगा? किसानों की आजीविका को बेहतर बनाने में मदद करेगी ये तकनीक जो है। भारत का पहला यूनिटी मॉल किस राज्य में बनाया जाएगा? इन विच स्टेट इंडिया फर्स्ट यूनिटी मॉल विल बी बिल्ड। तो भारत का पहला यूनिटी मॉल जो है मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश के उज्जैन में भारत का पहला यूनिटी मॉल बनेगा। इसके लिए निर्माण के लिए भारत सरकार ने 284 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। आरबीआई ने यूपीआई लाइट लेन देन की सीमा को 200 रुपए से बढ़ाकर कितना किया? आरबीआई इंक्रीज द यूपीआई लाइट ट्रांजैक्शन लिमिट फ्रॉम 200 टू हाउ मच। तो 200 से 500 रुपए कर दिया है। इससे क्या होगा कि बिना इंटरनेट के भी 500 रुपए का लेन देन किया जा सकेगा। सेबी ने आईपीओ लिस्टिंग के लिए लगने वाले समय को घटाकर कितने दिन कर दिया है? सेबी रिड्यूस द टाइम टेकन फॉर आईपीओ लिस्टिंग टू हाउ मेनी डे। तो सेबी ने 6 दिन से घटा के इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का दिन जो है 3 दिन कर दिया है। नेहरू बोट रेस का 69वां संस्करण कहां आयोजित किया जा रहा है? वेयर इज 69th एडिशन ऑफ नेहरू बोट रेस बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। तो ये केरला में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। कौन भारत से सऊदी अरब में यूक्रेन संघर्ष पर एक शांति सम्मेलन में शामिल हुआ है? हु हैज जॉइंड ए पीस कॉन्फ्रेंस ऑन द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट इन सऊदी अरेबिया फ्रॉम इंडिया। तो इंडिया के एनएसए एडवाइजर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल इसमें शामिल हुए हैं। नया सवेरा योजना किस मंत्रालय ने शुरू की? विच मिनिस्ट्री लॉन्च द नया सवेरा स्कीम। तो ये स्कीम जो है लॉन्च की गई है। इससे क्या होगा? जो माइनॉरिटी के लोग हैं उनको जो है, उनके चिल्ड्रन है, उनको फ्री कोचिंग मिलेगी। तो ये स्कीम जो है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने इसको लॉन्च किया है। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के लीडर कौन है? स्मृति ईरानी उसकी लीडर है। ये भी आप याद रखें। भारतीय वायुसेना को किस देश ने NLOS एंटी टैंक मिसाइल प्राप्त हुई है? भारतीय वायुसेना को जो है फ्रॉम विच कंट्री इंडियन एयरफोर्स रिसीव्ड NLOS एंटी टैंक मिसाइल जो प्राप्त हुई है वो हुई है इजराइल से। ओजस देवताले ने बर्लिन के विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? ओजस देवताले वॉन विच मेडल इन वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप इन बर्लिन। तो ओजस देवताले ने गोल्ड मेडल जीता था बर्लिन में हुई आर्चरी चैंपियनशिप में। किस मिसाइल को इसके सफल परीक्षणों के बाद भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना में शामिल होने की मंजूरी मिली? विच मिसाइल गोट क्लियरेंस टू बी इंडक्टेड इन इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स आफ्टर इट्स सक्सेसफुल ट्रायल्स। तो नाग और ध्रुवस्त्रा दोनों को ही क्लियरेंस मिल गई है भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना में शामिल होने की। किस ग्लोबल रेटिंग एजेंसी ने यूनाइटेड स्टेट्स क्रेडिट रेटिंग को AAA से AA+ तक डाउनग्रेड किया? विच ग्लोबल रेटिंग एजेंसी डाउनग्रेडेड यूनाइटेड स्टेट्स क्रेडिट रेटिंग फ्रॉम AAA टू AA+। तो इसको फिंच रेटिंग ने यूनाइटेड स्टेट्स की रेटिंग को गिराया है। और ये रेटिंग जो है इससे क्या पता लगता है कि जो उधार देने की क्षमता है वो बताती है ये रेटिंग। किसने मासी एप्लीकेशन विकसित किया? हु डेवलप द मासी एप्लीकेशन। तो मासी एप्लीकेशन जो है ऑप्शन डी नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने किया है। बच्चों की जो स्थिति है उसको रियल टाइम उसको मॉनिटर करने के लिए ये एप्लीकेशन लॉन्च किया है। डूरंट कप का 132वां संस्करण कहां आयोजित किया जा रहा है? वेयर इज द 132nd एडिशन ऑफ डूरंट कप बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। तो डूरंट कप का 132वां संस्करण असम के कोकराझार में किया जा रहा है। गृह सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द होम सेक्रेटरी। तो होम सेक्रेटरी के रूप में अजय कुमार भल्ला का जो है एक्सटेंशन फिर से कर दिया गया है। तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में किस देश के पूर्व पीएम को 3 साल की सजा हुई? विच कंट्रीज पीएम एक्स पीएम गोट 3 years जेल्ड इन तोशाखाना करप्शन केस। तो इसमें पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 3 साल की सजा हुई है। किस देश को भारत ने अपनी अनूठी डिजिटल पहचान परियोजना को निधि देने के लिए 450 मिलियन रुपए सौंपे? विच कंट्री इंडिया हैंडेड ओवर ₹450 मिलियन टू फंड इट्स यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट। भारत ने श्रीलंका को 450 मिलियन रुपए दिए हैं ताकि जैसे भारत में आधार योजना है वैसे ही श्रीलंका में भी आधार योजना लागू की जा सके। कौन वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप में सीनियर वर्ल्ड चैंपियन बना? हु बिकेम द सीनियर वर्ल्ड चैंपियन इन वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप।
अदिति स्वामी मात्र 18 साल की हैं और ये वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप जो कि बर्लिन में हुई थी, जर्मनी के बर्लिन में, वहां सीनियर चैंपियन भी बनी। किस देश ने अपने विपक्षी नेता एलेक्सी नवनली को 19 और वर्षों के लिए जेल में डाल दिया? विच कंट्री हैज जेल्ड इट्स ओपोजिशन लीडर एलेक्सी नवनली फॉर 19 मोर ईयर्स? रशिया ने अपने ओपोजिशन लीडर एलेक्सी नवनली, जो ऑलरेडी 3 साल की सजा काट रहे थे जेल के अंदर ही, उनको 19 साल की सजा जो है उनकी एक्सटेंड कर दी। पूर्वी नौसेना कमान के स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ द स्टाफ ऑफ ईस्टर्न नेवल कमांड? तो इसमें चुने गए हैं समीर सक्सेना और ये संजय वात्स्यायन की जगह लेंगे। ज्योति याराजी और अमलन बोरगोहिन ने विश्व विश्वविद्यालय खेल चीन में कौन सा पदक जीता? विच मेडल डिड ज्योति याराजी एंड अमलन बोरगोहिन विन इन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स चाइना? तो इन दोनों ने अपने अपने इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ज्योति याराजी जो है ये तो हर्डल रेस करती हैं। हर्डल रेस आपने सुना होगा, हर्डल रेस जो है पान सिंह तोमर मूवी आपने देखी हो तो। और जो अमलन बोरगोहिन है ये मिल्खा सिंह की तरह फील्ड रेसर है। कौन फाइड रेटिंग के अनुसार भारत का सर्वश्रेष्ठ शतरंज खिलाड़ी बन गया है? हु हैज बिकेम इंडियाज बेस्ट चेस प्लेयर अकॉर्डिंग टू फाइड रेटिंग? तो फाइड रेटिंग के अकॉर्डिंग जो है गुकेश डी जो है विश्वनाथ आनंद को पिछाड़ के भारत के टॉप रैंक खिलाड़ी बन गए हैं। ये जो है गुकेश डी सबसे यंग खिलाड़ी बने थे मैग्नस कार्लसन को हराने वाले। मैग्नस कार्लसन जिन्होंने अभी फाइल्ड वर्ल्ड कप जीता है। फॉर्चून ग्लोबल 500 लिस्ट में सबसे ऊपर कौन है? हु इज एट द टॉप इन द फॉर्चून ग्लोबल 500 लिस्ट? तो इसमें लगातार तीसरे साल वॉलमार्ट जो है टॉप पर है इस लिस्ट में। अगर बात करें भारतीय कंपनी की तो रिलायंस कंपनी जो है भारत की, रिलायंस इंडस्ट्री जो 88वें स्थान पर है, ये सबसे अच्छी कंपनी इस लिस्ट के हिसाब से भारत की है। कालबेलिया डांस फॉर्म किस राज्य का है? कालबेलिया डांस फॉर्म इज ऑफ विच स्टेट? तो कालबेलिया डांस फॉर्म जो है इसको नागिन डांस भी बोला जाता है, राजस्थान का है। चर्चा में आया क्योंकि नेशनल फोक एंड ट्राइबल आर्ट फेस्टिवल हुआ था अभी भोपाल में, वहां इसको परफॉर्म किया गया था। देवधर ट्रॉफी 2023 कौन जीता? हु वोन देवधर ट्रॉफी 2023? देवधर ट्रॉफी जो है साउथ जोन जीता है। साउथ जोन जो है दिलीप ट्रॉफी भी जीता है, ये भी आप याद रखिए साथ के साथ। किसने स्टडी इन इंडिया पोर्टल लॉन्च किया? हु लॉन्च द स्टडी इन इंडिया पोर्टल? तो ये धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री है, एस जयशंकर जो कि फॉरेन मिनिस्टर है, दोनों ने ही इसको लॉन्च किया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा कैबिनेट सचिव किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज कैबिनेट सेक्रेटरी बाय अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट? तो अजय कुमार भल्ला को तो होम सेक्रेटरी चुना गया था, राजीव गौबा को कैबिनेट सेक्रेटरी जो है दोबारा से चुना गया है। एमडी महानोर कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? हु वाज एनडी महानोर हु डाइड रिसेंटली? तो एनडी महानोर एक कवि थे, ये महाराष्ट्र से एमएलसी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग भी रहे, विधान परिषद के सदस्य भी रहे थे। जलेसर धातु शिल्प जो को जीआई टैग मिला है वह किस राज्य से संबंधित है? जलेसर धातु शिल्प गॉट जीआई टैग इज रिलेटेड टू विच स्टेट? तो जलेसर धातु शिल्प जो है ये आपकी उत्तर प्रदेश से संबंध रखती है। त्योहार आदि पेरुक्कू कहाँ मनाया जाता है? वेयर इज फेस्टिवल आदि पेरुक्कू सेलिब्रेटेड? आदि पेरुक्कू जो है तमिलनाडु में मनाया जाता है। इसमें क्या करते हैं? झीलों की पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं, किसकी? लेक्स की। एडीआर रिपोर्ट के अनुसार सभी विधायकों का कुल संपत्ति मूल्य क्या है? एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार व्हाट इज द टोटल एसेट वैल्यू ऑफ ऑल द एमएलए? तो सभी जो भारत के एमएलए हैं उनकी अगर वैल्यू काउंट करें आप एसेट की तो 54,545 करोड़ रुपए हैं, जो कि तीन नॉर्थ ईस्ट के 3 स्टेट्स के बजट से भी ज्यादा है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ये एडीआर की फुल फॉर्म है। किसने टोर्नेओ डेल सेंटिनारियो 2023 स्पेनिश हॉकी खिताब जीता? हु वोन द टोर्नेओ डेल सेंटिनारियो 2023 हॉकी स्पेनिश हॉकी टाइटल? तो इंडिया की वुमेन्स टीम ने हॉकी में स्पेन की टीम को हरा दिया। 100 साल पूरे हुए थे हॉकी, जो स्पेन का फेडरेशन जो है उसको 100 साल पूरे हुए थे, तो उस मैच में जो है इंडिया ने स्पेन को हरा दिया। गोवा से कौन से आर्टिकल को जीआई टैग मिला? विच आर्टिकल फ्रॉम गोवा गॉट जीआई टैग? गोवा बेबिनका, गोवा मैनक्रूड मैंगो दोनों को ही जीआई टैग मिला है। जीआई टैग से काफी क्वेश्चन है, जरूर आप याद कर ले इस महीने। तमिलनाडु से कौन से आर्टिकल को जीआई टैग मिला? विच आर्टिकल फ्रॉम तमिलनाडु गॉट जीआई टैग? तो तमिलनाडु के जादवेरी नामकट्टी, कन्याकुमारी मट्टी बनाना, चेट्टी बुड्डा सारी, इन तीनों को ही जीआई टैग मिला।
लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? हु वाज अवॉर्डेड द लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला पुणे के अंदर। ये इसके 41वें रेसिपिएंट बने। 1 लाख रुपए इनको राशि मिली थी, इनाम राशि, वो इन्होंने नमामि गंगे प्रोग्राम के लिए जो है दान कर दिए। वॉर्सो ओपन 2023 कौन जीता? हु वॉन वॉर्सो ओपन 2023? वॉर्सो ओपन टेनिस का एक टूर्नामेंट है और वॉर्सो जो है पोलैंड की राजधानी है। ईगा स्विएटेक ने जीता है। ईगा स्विएटेक जो है ये पोलैंड की खिलाड़ी है, यही इन्फोसिस की खिलाड़ी वो ब्रांड एम्बेसडर भी बनी थी, ये भी आप याद रखें। राजस्थान से कौन से आर्टिकल को जीआई टैग मिला? विच आर्टिकल फ्रॉम राजस्थान गॉट जीआई टैग? तो राजस्थान से उदयपुर कोफ्तगारी, बीकानेर का शीतकारी क्राफ्ट, जोधपुर बुंदेज, बीकानेर उच्चा कला, सभी को जीआई टैग मिला है। इसरो ने सिंगापुर ने सिंगापुर का सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए किस रॉकेट का इस्तेमाल किया था? विच रॉकेट डिड इसरो यूज टू लॉन्च सिंगापुर सैटेलाइट? तो इसरो ने सिंगापुर का भी सैटेलाइट लॉन्च किया था, उसके लिए PSLV C56 का इस्तेमाल किया था। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कमांड सेंटर खोला है? विच स्टेट CM ओपन कमांड सेंटर? CM कमांड सेंटर किस राज्य के मुख्यमंत्री ने खोला है? तो ये खोला है उत्तर प्रदेश के CM बाबा योगी आदित्यनाथ ने, ताकि गवर्नमेंट जो स्कीम्स लाती है उनको ठीक से इंप्लीमेंट किया जा सके। CM कमांड सेंटर खोला है। किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने का नाम बदलकर X कर दिया गया है? विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नेम इज चेंज टू X? तो ट्विटर का नाम बदल दिया है एलोन मस्क ने और उसका नाम कर दिया अब X। आपने अगर ध्यान दिया होगा आपके फोन में जो ट्विटर का लोगो था वो चला गया है, उसमें X लिखा हुआ आता है। मेजर क्रिकेट लीग किसने जीती? हु वॉन द मेजर क्रिकेट लीग 2023? तो अमेरिका में हुई थी और ये T20 लीग थी, इसको MI न्यूयॉर्क ने जीता है। इन्होंने सियाटल और ओरकाज को हराया है। पुरुषों का अटलांटा ओपन 2023 कौन जीता? हु वॉन द अटलांटा ओपन मेंस? तो ये जीते हैं टाइलर फ्रिट्ज, ये भी टेनिस की ही खिताब है। संगमप्रीत सिंह बिस्ला, अवनीत कौर ने तीरंदाजी में कौन सा मेडल जीता है? विच मेडल डिड संगमप्रीत बिस्ला एंड अवनीत कौर क्लींस इन आर्चरी? इन दोनों ने गोल्ड मेडल जीता है और ये आपको मैंने कई बार बता दिया। ये इन्होंने जो है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में हुआ है, जीता है, जो कि चाइना में हुए। तो ये थे सारे क्वेश्चन। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। PDF चाहिए तो PDF मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद रोहित खत्री पर। आखिरी मंथ का वीडियो है, पूरा रिवीजन वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले हैं, तो वीडियो पूरा जरूर देखें। और PDF भी ले ले, चैनल से फ्री में PDF मिल रहा है भाई, ले लिया करो। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।